नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द रीडर्स डायरी में। यहाँ आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी बहुत कम समय में। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। आप जानते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। हम जो महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। हम जो कल्पना करते हैं वही बनाते हैं। ऐसा कहना था बुद्धा का। कल्पना कीजिए कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने सपनों के जीवन में होते हैं। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपके पास है। एक प्यारा साथी, एक अच्छा करियर, फाइनेंशियल एबंडेंस। आप खुश, स्वस्थ और संतुष्ट हैं। यह मैनिफेस्टेशन की शक्ति है। आप जो भी शक्ति चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अपने विचार और ऊर्जा का उपयोग करने का अभ्यास मैनिफेस्टिंग है। इस मैनिफेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आज हम मैनिफेस्ट किताब के बारे में जानेंगे, जिसे रॉक्सी नफौसी ने लिखा है। हम इस किताब में ऐसे 7 चरण के बारे में जानेंगे जिनसे आप जिंदगी की हर मनचाही चीज को पा सकते हैं। चाहे आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हो, अच्छा काम पाना चाहते हो, अपना मनचाहा घर खरीदना चाहते हो, या बस ज्यादा इनर पीस और खुद पे भरोसा पाना चाहते हो, मैनिफेस्ट किताब आपको सिखाएगी कि वहां कैसे पहुंचा जाए। पॉइंट नंबर 1, अपने विजन को क्लियर करें। किसी भी मैनिफेस्टिंग जर्नी का पहला कदम अपने विजन में क्लियर होना है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं तो वहां नहीं पहुंच सकते जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए किसी भी दूसरी चीज से पहले आपको इस बात का क्लैरिटी की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपको क्या दे। आप जो चाहते हैं उसे जानना और फिर उसे कल्पना करना मैनिफेस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। जब हम अपने दिमाग में कई अनुभव बनाते हैं तो हमारा दिमाग ऐसे रिस्पॉन्स देता है जैसे कि ये सच में हो रहा है। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर तारा स्वार्थ द सोर्स में बताती हैं कि विजुअलाइजेशन काम करता है क्योंकि बाहरी दुनिया में किसी घटना के सीधे अनुभव करने और उसकी घटना की विजुअलाइजेशन में कल्पना की गई इमेज के बीच हमारे दिमाग में बहुत कम अंतर होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम खुद को तनावपूर्ण, स्ट्रेस्ड इंसान के रूप में देखते हैं तो हमारा दिमाग इस तरह प्रतिक्रिया करेगा जैसे कि यह सच में हो रहा है। हमारा नर्वस सिस्टम लड़ने या भागने के लिए तैयार होगा और तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन मुक्त करेगा। इससे हमारा दिल तेजी से धड़कने लगेगा, हमारी सांसें छोटी हो जाएंगी और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अपने मन में तनाव की स्थिति को कल्पना करके हम अपने शरीर पर वर्बल और फिजिकल तनाव पैदा करते हैं। दूसरी तरफ, अगर हम अपने आप को एक शांत माहौल में कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग नर्वस सिस्टम को शांत करने में और शरीर को आराम करने के लिए प्रेरित करेगा। हम अपने दिमाग में जो छवि बनाते हैं वे हमारे शरीर में फिजिकल बदलाव पैदा करती है। इसलिए यह हमारे अनुभव की जाने वाली वास्तविकता के प्रभावित करने की शक्ति रखती है। इसलिए जैसे ही हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास वे चीजें हैं जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, हम एक भौतिक बदलाव बनाएंगे जो हमारी ऊर्जावान कंपन, एनर्जेटिक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बदल देगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार यह तय करेगा कि हम अपनी जिंदगी में क्या आकर्षित करते हैं। विजुअलाइजेशन हमें दूसरे तरीके से भी अभिव्यक्त होने में मदद करता है। जब हम नियमित रूप से उन चीजों की कल्पना करना शुरू करते हैं जो हम चाहते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमारे द्वारा देखे गए लक्ष्य के अनुसार हमारे बिहेवियर पैटर्न और हमारे परिवेश की हमारी परिभाषाओं को बदलकर प्रतिक्रिया करता है। यह अधिक समझने योग्य हो जाता है और नए अवसरों को खोलता है जो हमारे विजुअलाइजेशन के साथ बातचीत करते हैं। साथ ही अवांछित जानकारी को फिल्टर करते हैं जो लक्ष्य के लिए आवश्यक नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम सचमुच अपने मन को उस भविष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन भी मीडिया में सबसे अधिक चर्चित तकनीक। अनगिनत मशहूर हस्तियां, एथलीट और सीईओ बार बार अपनी सफलता को श्रेय अपने लक्ष्यों को कल्पना के देते हैं। स्विमर माइकल फिलिप, जिन्होंने 23 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, वो कहते हैं कि उन्होंने अपने सभी तैराकी दौड़ों, स्विमिंग, रनिंग को तैयार के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग किया। वो न केवल जीतने की कल्पना करता
बल्कि ये भी कल्पना करता है कि अगर चीज गलत होती तो खुद को उनसे आगे निकलते हुए भी कल्पना करते हैं। इस तरह आसान से लेकर मुश्किल परिस्थितियों को कल्पना करके और उसके अनुसार अभ्यास करके हमेशा सर्वोत्तम परिणाम को हासिल करते हुए कल्पना करके वो हर स्विंग रन में जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते थे। हालांकि इफेक्टिव विजुअलाइजेशन का असली रहस्य ये समझने में है कि सिर्फ उन चीजों को देखना काफी नहीं जो आप अपने दिमाग में चाहते हैं, उसे हकीकत में हासिल करने के लिए प्रभावी रूप से कल्पना करने के लिए आपको उन्हें पाने की भावना में खुद को डुबा देना चाहिए। याद रखें, हम जो महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। यह तभी होता है जब हम देख पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं और फिर उसे पाने का भावनात्मक अनुभव पैदा करते हैं। तभी हम अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने सपनों के घर को कल्पना करते हैं तो आपको यह भी कल्पना करना चाहिए कि वहां रहना सच में कैसा लगेगा। हम जो चाहते हैं उसे पाने की भावना जितनी ज्यादा तेजी से हम पैदा कर सकते हैं वो उतनी ही आसानी से हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह अगर आप अपने जीवन साथी से मिलना चाहते हैं तो न सिर्फ अपने आदर्श साथी की कल्पना करने की कोशिश करें, बल्कि ये भी देखें कि वो रिश्ता आपको कैसा महसूस कराएगा। क्या आप उनके साथ बिना शर्त प्यार, सिक्योरिटी, वार्मथ और एक साथ एक घर में खुशी से रहने की भावना जगा सकते हैं? जब भी हम अपने अंदर संतुष्टि, खुशी, खुद पे भरोसा और प्यार जैसी भावना पैदा करने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या हमारी वाइब्स को बढ़ाते हैं, जो हमें हाई वाइब्रेशन को अपनी तरफ वापस आकर्षित करने की अनुमति देती है। अपना विजन बोर्ड बनाएं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपके विजन बोर्ड बनाने के लिए कई अलग अलग तरीके मिलेंगे। ऐसा करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। आप किसी भी तरह से एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। बस कुछ ऐसा बनाएं जो आपको उस जिंदगी की कल्पना करने में सबसे अच्छी तरह मदद करता है जिसे आप हकीकत में पाना चाहते हैं। आप विजन बोर्ड के डिजाइन को इस तरह से बना सकते हैं। सीन सेट करें, कुछ मोमबत्तियां जलाएं, कुछ आराम करने वाले संगीत बजाएं, शांति बनाएं और शांति से बैठ जाएं। अपने विजन बोर्डिंग अभ्यास को मजा लेने और उसमें शामिल होने के लिए एक समय तय करें। दूसरा, अपना मीडियम चुनें। कार्ड या कागज की एक बड़ी शीट लें और चुनें कि आप अपने लक्ष्य को किसी अलग अलग रंग के कलम से लिखना पसंद करेंगे। बुलेट पॉइंट में या प्रवाह विवरण में यदि आप छवियों का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं बनाएं। पत्रिकाओं या समाचार पत्रों से तस्वीरें या शब्द काट लें और जो वे चीजें दिखाते हैं जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, जो भी आपके लिए सबसे अच्छा हो उसे चुनें। बस याद रखें, इसका आनंद लें। नंबर 3, अपनी टाइमलाइन चुनें। बोर्ड के टॉप पर वो निश्चित तारीख लिखें जिस समय आप उसे हासिल करना चाहते हैं। आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का समय भी चुन सकते हैं। कभी कभी लोगों को ये जानने और कल्पना करने में मुश्किल होती है कि वो 1 साल या 5 साल में अपनी जिंदगी को कैसा देखना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं तो याद रखें, आप हमेशा एक अलग टाइमलाइन चुन सकते हैं जो आपको अच्छा फील करवाए और आपके हिसाब से लगे कि इस समय में आपका लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। नंबर 4, जोन में आए। इससे पहले कि आप अपने बोर्ड में चीजें जोड़ना शुरू करें, तय करें कि आप उस पल में हैं और पहले से ही आपके भविष्य की उस भावना को हकीकत रूप दे रहे हैं। एक पल के लिए रुकें, कुछ गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आप अब से ठीक 6 महीने, 1 साल या 5 साल बाद उस पल को जी रहे हैं। जब आप अपने आप से सवाल पूछें तो अपने मन में एक स्पष्ट और लाइव छवि बनाएं। आप अपने अंदर कैसा महसूस करते हैं? किस तरह के संबंध आपके आसपास हैं? आप किस तरह के घर में रहते हैं? आपका पेशा क्या है? आपको किस बात पर सबसे ज्यादा गर्व है? आप अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहते हैं या क्या आप वैसे ही रहना चाहते हैं? जैसे ही आप इन सवालों के जवाब देते हैं, अपने आप को अपने सपनों, इच्छाओं और चाहतों में पूरी तरह से मुक्त होने दें। डर को अपनी कल्पना पर हावी ना होने दें। इसके बजाय अपने दिमाग की नज़र को ठीक उसी जगह पर ले जाएं जहां आप जाना चाहते हैं। जैसे ही आप उस पल में डूबते हैं, अपने भविष्य की छवि को हकीकत में होते हुए देखें।
नंबर 1, अपने विजन बोर्ड को 6 कैटेगरी में बांटें। नंबर 1, व्यक्तिगत विकास यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट। नंबर 2, प्यार। नंबर 3, करियर। नंबर 4, दोस्त और परिवार। नंबर 5, घर। नंबर 6, अपने जुनून पर काम करना और घूमना। हर वर्ग के लिए वे सभी चीजें लिखें जो आप चाहते हैं, पर इसकी कल्पना करें। अगर आप कटआउट छवि का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपको सपनों के घर की छवि, तो उन्हें अपने विजन बोर्ड पर चिपकाएं। हर वर्ग के लिए कम से कम 3 चीजें रखने की कोशिश करें। आप जितनी चाहें उतनी छवि लगा सकते हैं। अपना विजन बोर्ड बनाने के बाद उसे कहीं सुरक्षित जगह पर रख दें। उसे समय समय पर देखते रहें। टॉप पर लिखी गई तारीख पर उसे वापस देखने के लिए एक रिमाइंडर सेट करें। यह था तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, डर और शक को दूर करें। जब हम खुद को सपने देखने की अनुमति पूरी तरह दे देते हैं, तो हमारे डर और शक को छिपाने की कोई जगह नहीं मिलती। इसलिए इस तरीके को आज ही आजमाएं। अगर आपका पिछला विजन बोर्ड डर और शक में सीमित था, तो वापस जाएं और इसे भी संपादन यानी कि एडिट करें। या एक नया विजन बोर्ड बनाएं जो ईमानदारी से उन सभी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता हो जो आप सच में चाहते हैं। बड़े सपने देखो और पीछे मत हटो। इसके लिए सबसे पहले अपने डर यानी कि डाउट और शक को पहचानें। जब आप उन सभी चीज़ों को देखते हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद के लिए ओपन माइंडेड और ईमानदार रहना चाहिए, ताकि आप पहचान सकें कि अभी आपके मन में क्या डर और शक है। अपने मन में कुछ सवाल पूछकर इसे पहचानने की शुरुआत करें। क्या आप सचमुच मानते हैं कि आप इसके लायक हैं? क्या आप इसे संभाल सकते हैं? क्या लक्ष्य आपके लिए संभव है? इसे लेकर अभी आपके मन में क्या असुरक्षाएं हैं? कौन सी मान्यता, कौन सा बिलीफ आपको रोक रही है? आप सिर्फ उस एक चीज के बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसे अपने मन की आंखों में साफ साफ देखें और फिर कुछ मिनट ये पहचानने की कोशिश में बिताएं कि जब आप सच में इसे पाने के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में क्या डर और शक आते हैं। जितना हो सके उतने डर और शक को पहचानने की कोशिश करें और उन्हें लिखें। ध्यान दें, आपकी अंदरूनी आवाज चाहे कितनी भी शांत हो, अगर वो आपको खुद पर विश्वास करने से रोकती है, तो इस पर रोशनी डालें। भले ही आपके विचार विसंगत, इलॉजिकल लगे, उन्हें लिख लें। अपने डर और शक की हर डिटेल को जानने से ही आप उसे दूर कर सकेंगे। उन डरों और संदेहों पर एक नजर डालें जिन्हें अपने अभी पहचाना और इससे समझें। ये लिमिटिंग बिलीफ है, ये इनसिक्योरिटीज ही हैं जो आपको अपनी बेस्ट जिंदगी जीने से रोक रही है। आप उनके बारे में जितना ज्यादा जागरूक होंगे, वे उतने ही शक्तिहीन यानी कि पावरलेस होती जाएंगी। क्योंकि हर आत्म विकास यात्रा, सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी के लिए जागरूकता हमेशा शुरुआती बिंदु होता है। बस इस अभ्यास को पूरा करें ताकि आप अपने सीमा की विश्वास बिलीफ को पहचान कर उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दें। वास्तविक जीवन में आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए इस अभ्यास को दोहराएं। या आप इसे किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं जब आप विचारों या विश्वासों के कारण फंसा हुआ महसूस करते हैं। आप रोजमर्रा के विचारों के प्रति सचेत पर्यवेक्षक बने। आप इन्हें जितना आसानी से पहचान सकेंगे, उतना ही जल्दी आप इन्हें कमजोर कर सकेंगे और अपनी वंचित मान्यताओं को मजबूत कर सकेंगे, आपको सफलता की ओर ले जाएगा। पॉइंट नंबर 3, अपने व्यवहार को संरेखित करें। कल्पना करें कि आप एक सफल नया बिजनेस बनाना चाहते हैं। इसके लिए 2 तरह के व्यवहार हैं। पहला यानी वर्जन ए आपको उस तक पहुंचने से रोकता है, और दूसरा वर्जन बी वहां तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। आइए जानते हैं वर्जन ए के बारे में। अस्वीकृत का डर आपको नई चीजों तक पहुंचाने से रोकता है। आपके निर्णय लेने का डर आपको अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग करने से पहले देखना है। आपके फैसले में सबसे बड़ी जरूरी है कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग से निवेश करना चाहते हैं, और असफलता का डर आपको अच्छा मौका को देखने और जोखिम लेने से रोकता है। आप इस तरह का व्यवहार करते हुए विकास और विस्तार की संभावना रखते हैं, बिना अपने कंफर्ट जोन में खोए रहते। वर्जन बी, आप हर नए संभावित ग्राहक तक पहुंचते हैं। आप खुद को ज्यादा से ज्यादा मार्केट करते हैं। जहां जरूरत लगे आप काबिल लोगों से एडवाइस लेते हैं। आप अपने काम को बढ़ाने के लिए टीम बनाने के उद्देश्य
से काबिल लोगों को ढूंढते रहते हैं। आप संभव मौकों को देखते हैं और उन्हें समझते हैं। आप मार्केट डिमांड के हिसाब से मार्केट में नए प्रोडक्ट लाने के लिए तरीके ढूंढते हैं और इसके लिए ज़रूरी समय, ऊर्जा और पैसों का निवेश करते हैं। बिजनेस को सफल बनाने के लिए आप अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते हैं वो करते हैं। ये व्यवहार आपके बिजनेस को नए लेवल तक ले जाएगा। वर्जन बी वाला इंसान अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा और वर्जन ए वाला की तुलना में ज़्यादा खुश और आशावादी भी हो। तो सबसे पहले आप ये तय करें कि क्या बनना चाहते हैं और इसके लिए ज़रूरी व्यवहार और आदतों का अपनाना शुरू कर दें। आप भविष्य में जैसा बनना चाहते हैं वैसा व्यवहार करने के लिए कुछ अभ्यास करें। सबसे पहले आप अपने भविष्य की कल्पना करने के लिए कुछ समय निकालें। इस विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस में पूरी तरह से डूब जाएं और अपने उस सेल्फ को कल्पना करें जो टॉप पर है, जिसके पास वो सब है जो आप सोचते हैं। इसे जितना हो उतना हकीकत महसूस करें। इससे आप उपस्थित काम में अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित होंगे। उन 5 चीज़ों की एक सूची बनाएं जो आप भविष्य में स्वयं करेंगे। पॉइंट नंबर 4, यूनिवर्स की परीक्षा पास। याद रखें, आप जो चाहते हैं अभिव्यक्त करने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इसके लायक हैं और आपका व्यवहार उस विश्वास के अनुसार होना चाहिए। इसलिए अगर आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं और इसके लिए आप शो करते हैं कि एक अच्छे, मजबूत और खुशहाल संबंध के काबिल हैं, तो ब्रह्मांड आपके जीवन साथी को आपके पास ला देगा। अगर आप अपनी मैनिफेस्टिंग जर्नी पर हैं तो ट्रायल्स का अवसर के लिए जागरूक हो जाइए। जब वे अपने आप को आपके सामने उपस्थित करते हैं तो उन्हें अपनी वाइब्रेशन कम करने और अपने रास्ते से भटकने ना दें। कभी कभी आप जीतते हैं, कभी कभी आप सीखते हैं। हर चीज में हमें कुछ वैल्यूएबल सिखाने की काबिलियत होती है। पॉइंट नंबर 5, कृतज्ञता अभिव्यक्त करें। ग्रैटिट्यूड एक खुशी की भावना है और इस भावना में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है। ग्रैटिट्यूड हमारे पास मौजूद सबसे पावरफुल इमोशनल टूल है और जब हम समझ जाते हैं कि इसकी अभ्यास कैसे करनी है तो इसका इस्तेमाल किसी भी लो वाइब अनुभव से खुद को बाहर निकालने, अपने भावनात्मक स्थिति को बदलने, अपनी वाइब्रेशन को बदलने और ब्रह्मांड, यूनिवर्स की प्रचुरता को पूरी तरह से आज़ाद करने के लिए कर सकते हैं। जिस दिन आप हताश, निराश, गुस्सा, ईर्ष्या या डरे हुए महसूस करते हैं, आप अपनी मदद के लिए ग्रैटिट्यूड की तरफ मुड़ सकते हैं। इससे आप कुछ पल के लिए रुककर शांति पा सकते हैं और फिर लो वाइब फीलिंग को हाई वाइब फीलिंग में बदल। कृतज्ञता जर्नलाइजिंग के अभ्यास करने के 2 तरीके हैं। तकनीक 1, ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाएं। हर रात या हर सुबह 15 ऐसी चीज लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इसके लिए आप पहले बताई हुई तीनों कृतज्ञता श्रेणियों में से हर एक में से 5 चीजें चुनें। उदाहरण के लिए, आप अपने अच्छे प्रकृति के लिए आभारी हों, फिर आपके जिंदगी से जुड़े 5 चीजें, जैसे आप उस समय के लिए आभारी हैं जब आपने अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी समय बिताया, और अंत में 5 ऐसी चीजें जिनके लिए आप दुनिया में आभारी हैं। उदाहरण के लिए, साफ पानी और अच्छा मौसम के लिए। तकनीक नंबर 2, पॉजिटिविटी मैगजीन। हर दिन के अंत में उस दिन आपके साथ हुई हर एक अच्छी बात को लिखें, आपके जागने से लेकर बिस्तर तक जाने तक। इसमें आप अपने हिसाब से हर छोटी से अच्छी बात को शामिल करें, जैसे सूरज चमक रहा था, कोई अजनबी आपको देखकर मुस्कुराया, किसी दोस्त ने आपको एक अच्छा संदेश भेजा, या आपने सोशल मीडिया पर कोई मीम देखा जिसने आपको हंसाया। ये सब एक एक करके लिखिए। पॉइंट नंबर 6, अपनी जलन को प्रेरणा में बदलें। कल्पना करें कि आपकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है। कॉफी पीने का फैसला करते हैं। वो आपको बताती है कि स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने अपना खुद का बहुत ही सफल बिजनेस शुरू किया और फिर उसे बेच दिया, जिससे वो पिछले 12 महीनों में दुनिया भर में घूम चुकी है और उनकी नेटवर्क बढ़ गई है। ध्यान दें कि उस जानकारी में जवाब में आप शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से कैसा महसूस करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर घबराहट, उदासी और डिससैटिस्फैक्शन और हताशा की भावना उठने लगी? अगर ऐसा है तो पहले अपने अनुभव को अपने आप को धीरे से कहते हुए स्पष्ट करें, ये सुनकर मुझे शय महसूस हुई है। फिर इस बारे में सोचना बंद करें। स्वार्थपरता, सेल्फ लव, दया और मदद करने के बारे में सोचें ताकि आप अच्छा महसूस करें। जब आप ऐसा कर लें तो अपनी जेलसी को इंस्पिरेशन में बदलने का मजबूत इरादा करें। पॉइंट नंबर 7,
ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। एक बार जब आप उस जिंदगी को जान लेते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, अपने सेल्फ लव विकास कर लिया है, डर और शक को दूर कर लिया है, ब्रह्मांड की परीक्षा को पास कर लिया है, अपने व्यवहार को अलाइन कर लिया है, कृतज्ञता को अपना लिया है और अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदल दिया है, तो अब आपके लिए जो बाकी है वो है बस विश्वास करना। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देगा जिसकी आपको जरूरत है। इस भरोसे को फीलिंग ऑफ नोइंग की तरह माने। आपको ये जानना है कि भले ही आपको पता ना हो कि ये कैसे होगा, आप बस इतना जानते हैं कि ये होगा। बिना किसी शक ये मानना है कि जो चीजें आप सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं वह आपके पास आ रही है। ये विश्वास और अटूट आस्था है जो अंत में आपको सब कुछ करने में काबिल बनाएगी जिसे आप पाना चाहते हैं। अभिव्यक्त करना नियंत्रण करने के बारे में नहीं है, ये जानने और कल्पना करने के बारे में है कि आप क्या चाहते हैं। उस तक पहुंचने के लिए सक्रिय एक्शन लेते रहें और अपने आप को उस यात्रा के लिए समर्पित करें जो अंत में आपको वहां ले जाएगी। आप जो चाहते हैं उसे कल्पना करना गूगल मैप में अपने डेस्टिनेशन लोकेशन डालने जैसा है। मैप पर भरोसा करके चलते रहना से अंत में आप वहां जाकर पहुंचते हैं। इसमें आप उस कंप्यूटर प्रोग्राम को दिशा देने की अनुमति देते हैं कि कौन से मोड़ लेने हैं, किन सड़कों से बचना है, किस हाईवे पर चलना है, और अगर आप गलत मोड़ लेते हैं तो आपको वापस ट्रैक पर लाने में मदद करता है। आप इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, आप अपना काम करते हैं और इसे अपना काम करने देते हैं। इसलिए मैनिफेस्टिंग के जादू के लिए आपको उसी तरह उस पर भरोसा करना चाहिए। मैनिफेस्ट किताब की समीक्षा साइंस और विजडम का मिलन। मैनिफेस्ट एक फिलॉसफी और सेल्फ डेवलपमेंट प्रैक्टिस है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने, सेल्फ लव विकसित करने और अपना बेस्ट जीवन जीने में मदद करता है। चाहे आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हो, सही नौकरी या अपने सपनों को घर ढूंढना चाहते हो, या बस अधिक इंटरनल पीस और आत्मविश्वास की खोज करना चाहते हो, मैनिफेस्ट आपको सिखाएगा कि केवल 7 चरणों में वह कैसे पहुंचा जाए। कुल मिलाकर यह किताब मैनिफेस्ट अपने जीवन में अधिक सशक्त, एम्पावर्ड महसूस करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक गाइड है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो अपने पसंदीदा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।